क्या आप अपनी हैबिट्स को समझना चाहते हैं? क्या आप अपनी हैबिट से परेशान हैं? और क्या आप अपनी हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं या कोई नई हैबिट को अपनाना चाहते हैं? एंड इसके पीछे आप काफ़ी कुछ ट्राई कर चुके हैं बट इसके बावजूद भी आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो ज़रूर आज इस वीडियो को पूरी देखिएगा एंड तक। एंड इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा हैबिट्स को लेकर। तो दोस्तों मेरा नाम है नवल किशोर, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बड़ी कमाल की बुक के डीप इनसाइट्स। जैसा कि आपने टाइटल देख ही लिया है, बुक का नाम है पावर ऑफ हैबिट्स बाय द ऑथर चार्ल्स डुहिग। बड़ी कमाल की ये बुक है एंड इंटरेस्टिंग मुझे बहुत लगी ये बुक पढ़कर, बट अभी मैंने कंप्लीट नहीं पढ़ी है। और दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है हर किसी के लिए। पूरी वीडियो को देखिएगा एंड तक। एंड वीडियो शुरू करूँ उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ काफ़ी सारी एजुकेशनल एंड बुक रिव्यूज से रिलेटेड वीडियो, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करने का है इन आने वाली वीडियोस को। एंड हो सके तो उस घंटी को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं इन फ्यूचर आने वाली, उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको सबसे पहले, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ और झट से आपको पता लग जाए। तो बस अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड आपको क्या करने का है, आपको बस सिंपल सी एक बात फॉलो करनी है और वो ये कि पूरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा ध्यान से और बातों को समझने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों ये जो बुक है इसके अंदर देखिए जो हैबिट्स हैं, यहाँ पर ऑथर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है हैबिट्स को। एंड हैबिट्स जो है वो यहाँ पर 3 लेवल पे परफॉर्म करती हैं, जो कि ऑथर ने डिस्क्राइब किया है। जो पहला है वो है इंडिविजुअल्स की हैबिट्स, सेकंड है कंपनी की हैबिट्स एंड थर्ड जो है सोसाइटी की हैबिट्स। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल ही डिस्कस करेंगे। दोस्तों हैबिट ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर ऑथर ने यहाँ पर 3 चैप्टर दिए हैं बड़े ही कमाल के। एंड पहले जो चैप्टर है उसके अंदर ऑथर ने यहाँ पर हाउ हैबिट्स वर्क उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड काफ़ी कुछ बातें बहुत ही कमाल की लिखी हैं, कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज़ भी दी हैं ऑथर ने कि कोई भी हैबिट है वो कैसे वर्क करती है। और इस चैप्टर के अंदर मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं तो 3 फैक्टर है, 3 एलिमेंट्स है जिसके ऊपर बहुत ही अच्छा खासा ऑथर ने यहाँ पर फोकस किया है। अब वो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला जो है वो यहाँ पर है क्यू। क्यू या क्यू को आप ऐसे समझे कोई भी एक ट्रिगर पॉइंट, कि जैसे ही वो ट्रिगर पॉइंट दबा या वो कोई भी इवेंट हुआ वैसे ही आपका जो हैबिट करने का एक रूटीन था वो स्टार्ट हो गया। तो वो ट्रिगर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डेली टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ये बात आपको समझनी है। देन जो सेकंड है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है वो आ जाता है रूटीन का। कोई भी एक ट्रिगर पॉइंट मान लीजिए स्टार्ट हुआ भी, तो आपने उसको क्या करा कि डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करा और आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ है सेकंड एलिमेंट जो कि है रूटीन। रूटीन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही आप रूटीन को फॉलो करेंगे कुछ लंबे टाइम तक तभी वो आपकी हैबिट बनेगा। एंड जो थर्ड है, अब आप उस रूटीन को जब फॉलो कर रहे हैं तो उसके पीछे एक रिवॉर्ड है, उसके पीछे एक पर्पस है कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। अब वो जो बेनिफिट है उसको यहाँ पर ऑथर ने रिवॉर्ड का नाम दिया है। एंड जो वो रिवॉर्ड है वो यहाँ पर एक थर्ड फैक्टर है जो किसी भी हैबिट के अंदर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है उस हैबिट को डेवलप करने के पीछे। तो ये 3 पॉइंट जो है, ये 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? क्यू यानी कि ट्रिगर पॉइंट, सेकंड दैट इज रूटीन एंड थर्ड दैट इज रिवॉर्ड। ये 3 एलिमेंट्स मिलके एक हैबिट लूप क्रिएट करते हैं। और जैसे ही आप इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाते हैं कि कोई भी हैबिट है वो कैसे डेवलप हुई थी। और कोई भी आप जो अपनी डेली लाइफ में एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको ये तीनों पॉइंट अभी भी समझ नहीं आए हैं तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जिनसे आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। मेरे कुछ क्वेश्चंस है, आप इनके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। तो आप जब आप हैंड के बटन टाइप करते हैं तो मुझे ये बताइएगा सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड का बटन बांध स्टार्ट करते हैं या राइट हैंड का। एंड दूसरा क्वेश्चन कि जब भी आप शू लेसिस बांधते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट पैर का पहले बांधते हैं या राइट पैर का। एक तीसरा क्वेश्चन, जब भी आप सुबह अपने बेड से उतरते हैं तो आप सबसे पहले लेफ्ट पैर नीचे रखते हैं ज़मीन पे या राइट पैर। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे तो आपको एक पीछे एक लूप नज़र आएगा जिससे आप समझ सकते हैं कि आप कि ये जो डेली टास्क है ये कैसे हैबिट्स में
ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। और ये और कुछ नहीं, आपकी जो हैबिट्स है उनका ही रिजल्ट है। जैसे कि अगर कुछ पर्सन होंगे जो राइट हैंड का बटन पहले टाई करते होंगे, कुछ पर्सन होंगे जो शू लेसिस के अंदर लेफ्ट पैर का शू लेसिस पहले बांधते होंगे, तो ये सब क्या है, उनकी हैबिट्स बन चुकी हैं। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर है। देन देखिए जो सेकंड चैप्टर है दैट इज क्रेविंग ऑफ ब्रेन। इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारी इमेजेस दी गई हैं जो काफ़ी बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च कर कर इस बुक के अंदर शेयर करी हैं, जिसको देखकर आपको समझ आएगा कि जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, कोई नई चीज़ परफॉर्म करते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर कुछ पैटर्न्स डेवलप होते हैं। और उन पैटर्न्स को स्टडी करके जो यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट है उन्होंने ये बताया कि हम कैसे उस किसी भी टास्क को अपनी हैबिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या कोई भी नई हैबिट जो है उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हाउ टू क्रिएट अ न्यू हैबिट। तो आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई है। अगर ये दोनों बातें आपको समझ आ गई तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक। चलते हैं आगे। एंड दैट इज लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक अकॉर्डिंग टू हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली। लास्ट चैप्टर में क्या है देखिए, अगर अभी तक आपने दो बातें समझी हैं, क्या ये हैबिट्स कैसे वर्क करती हैं, यानी कि जो आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट्स थी। देन सेकंड कि जो न्यू हैबिट्स हैं उनको आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। अब लास्ट चैप्टर के अंदर हम ये बातें कर रहे हैं कि जो हमने हैबिट्स डेवलप तो कर ली न्यू वाली, इनको सस्टेन कैसे करना है लॉन्ग टाइम तक। तो थर्ड चैप्टर के अंदर ऑथर ने यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है, वो क्या, कि जो भी आप न्यू हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं, देखिए उनको सस्टेन करने का, उनको मैं कहूँ तो कंसिस्टेंट करने का एक ही रास्ता है, वो ये सबसे पहला आपको ये समझना होगा कि जो भी आपने हैबिट्स डेवलप कर ली है न्यू, उनमें आपको बिलीव करना होगा, अपने आप पे आपको भरोसा दिखाना होगा कि हाँ आप इस हैबिट को अपना सकते हैं। जी हाँ, आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप कोई भी हैबिट अपना सकते हैं। और अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप कोई भी हैबिट जल्दी से नहीं अपना सकते हैं और ना ही छोड़ सकते हैं, ऐसा ऑथर का मानना है। तो अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो इस चैप्टर के अंदर जो मेन फोकस है वो इसी बात पर है। एंड जैसे ही आप इस बुक को पढ़ेंगे आपको ये बातें भी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो बस ये कुछ बातें थी इस वीडियो के अंदर जो मुझे आपसे करनी थी, खासकर हैबिट्स को लेकर, वो भी इंडिविजुअल्स की। एंड आई होप आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा इन सारी बातों को सुन के। एंड इन द लास्ट कैसी लगी है वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर कर। एंड स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मैं आगे और भी आपके लिए ऐसी बुक रिव्यूज़ वाली वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।